राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग अभी पेट की श्रृंखला क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर रहे थे, तो जिसमें हम लोग अभी जितनी भी क्लासेस किए हैं पीछे, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हैं हम लोग टॉपिक वाइज। ठीक, तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग एक बार फिर हैं हाजिर आपके बीच में। आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन करेंगे, जिसके क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी कराती हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का भी हो गया, है ना। ठीक, तो ये हर जगह पर पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, और हम लोग सॉल्व करते हैं उनको। और आप लोग भी चेक करते रहिएगा कि आपकी कितनी एक्यूरेसी जा रही है ना, कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, तो शुरू की जाए आज की क्लास, और आप लोग भी करिए साथ में क्वेश्चन, है ना। तो देखते हैं आज की क्लास और पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें। ठीक है, देखो भाई क्या दिया है। कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें, फिर निर्धारित करें दिए गए विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, कथन दिया गया है, नीचे निष्कर्ष दिए गए, फिर ऑप्शनल वैल्यूज दी गई हैं हमें। ठीक है, हमें क्या करना है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, निष्कर्ष फाइंड करने हैं, कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। ठीक है, कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। देखते हैं भाई क्या दिया गया। कह रहा है कि कथन कह रहा है कुछ प्रश्न क्या है, उत्तर हैं। कुछ प्रश्न क्या है, उत्तर हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न क्या है, उत्तर हैं। कुछ प्रश्न क्या है, उत्तर हैं। ठीक, कह रहा है कुछ उत्तर लेखक हैं। कुछ उत्तर क्या है, लेखक हैं। और कह रहा है सभी लेखक क्या हैं, कवि हैं। जितने लेखक हैं ये सब क्या हैं, ये सब के सब कवि हैं, ऐसा बोल रहा है हमसे स्टेटमेंट। फिर से देखिएगा, कह रहा है कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ प्रश्न उत्तर हैं। कह रहा है कुछ उत्तर लेखक हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं, और सभी लेखक क्या हैं, कवि हैं। तो सभी लेखक कवि हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कुछ दर्शाना है तो ऐसे दर्शाएंगे हाफ सर्कल। अगर सभी दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, इस तरीके से सर्कल में सर्कल। और कोई नहीं दर्शाना है, अगर कोई नहीं दर्शाना है तो फिर दोनों हम अलग बना लेंगे, इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे। और एक होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं अगर ये दर्शाना है तो इसका कुछ हिस्सा क्रॉस लगा के एक सर्कल दोनों। ठीक है, हम इन चार की मदद लेंगे डायग्राम बनाते समय। आप लोग देखिएगा, निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है। निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ लेखक उत्तर हैं। ध्यान से देखो, लेखक का कुछ भाग उत्तर वाले पोर्शन में दिख रहा है, और दिख रहा है तो पहला क्या होगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ कवि प्रश्न है। कवि यहाँ, प्रश्न यहाँ, इन दोनों का रिलेशन हम बता नहीं सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक, कह रहा है सारे प्रश्न कवि हैं। कह रहा है सभी प्रश्न कवि हैं। प्रश्न और कवि के मध्य संबंध ना तो हो रहा ना दिया गया कुछ है, तो ये भी नहीं बताया जा सकता, गलत हो जाएगा। एक बचा कौन, चौथा कह रहा है कुछ कवि क्या है, उत्तर हैं। तो कुछ कवि उत्तर हैं, कवि का उत्तर वाले पोर्शन में थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ठीक, हमारे पास आंसर आ जाएगा पहला भी सही है चौथा भी सही है, पहला और चौथा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला राइट आंसर होगा। आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, आप लोग कमेंट में नीचे लिख दिया करिए। टेस्ट जो भी हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट, तो उसमें आप लोग पहले लगाया करिए, फिर है ना मैच किया करिए, और लास्ट में 15 क्वेश्चन जैसे होते हैं। तो आपकी जो भी क्लासेस आती हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे भूगोल की हो, या पॉलिटिक कोई भी हो, अगर तो आप लोग जो भी टेस्ट लगाया करिए, उसके नीचे कमेंट में आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए जरूर लिख दिया करिए, जिससे एक बेसिक अंदाजा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सिलोगिज्म की भी प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं। जिन स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट में, तो एक बार आप उन क्लासेस को विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में पूरा वही है जैसा पिछला दिया गया था। ठीक है, सेम एकदम। ठीक, तो दूसरा हम लोग देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है केवल कुछ पेपर किताबें हैं। ठीक, देखो केवल कुछ का संबंध और कुछ का संबंध दोनों में थोड़ा सा फर्क होगा। केवल कुछ पेपर किताबें हैं, तो देखो अगर हम इस केवल कुछ दर्शाएंगे
ठीक, तो कह रहा है कि क्या है पेपर, क्या है किताबें हैं। ठीक, हम आपको बताएं केवल कुछ में, देखो कुछ होता है वो भी कंफर्म है और कुछ नहीं है, केवल कुछ में कुछ नहीं है ये भी कंफर्म है। ठीक है, ये भी कंफर्म है। ठीक, कुछ है ये भी कंफर्म है, कुछ नहीं है ये भी कंफर्म है। कह रहा है क्या, केवल कुछ पेपर क्या है किताबें हैं। कह रहा है कुछ किताबें क्या है ई बुक हैं, कुछ किताबें क्या है ई बुक हैं। कह रहा है क्या है ई बुक हैं। ठीक है, कुछ किताबें ई बुक हैं। आगे कह रहा है सभी ई बुक पत्रिकाएं हैं, सभी ई बुक क्या हैं पत्रिकाएं हैं, सभी ई बुक क्या हैं पत्रिकाएं हैं। ठीक है, ये डायग्राम बन गया है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है ये, कह रहा कोई कोई किताब पत्रिका नहीं है, कुछ पत्रिकाएं पेपर हैं और कोई पेपर पत्रिका नहीं है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पेपर है पत्रिका है, यहाँ पत्रिका है और पेपर है। ठीक है, ये पॉजिटिव है देखो, और ये निगेटिव है। यहाँ हम आइदर और चेक करेंगे दूसरे तीसरे में, पहले वाले को देख लेते हैं क्या है। ठीक है, पहले वाले को देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कोई किताब पत्रिका नहीं है, कह रहा है किताब का कोई भी हिस्सा पत्रिका से रिलेट नहीं कर रहा है, जबकि देखो किताब का कुछ हिस्सा पत्रिका में है, तो जहां कुछ होगा वहां कोई नहीं क्या हो जाएगा, सीधा गलत हो जाएगा। पहला तो सीधा गलत है। अब देखते हैं इधर और में, देखो यहाँ पत्रिका है, यहाँ पेपर है, यहाँ पेपर यहाँ पत्रिका है, एक पॉजिटिव निगेटिव है। देखो दो कंडीशन आइदर और की वेरीफाइड है, तीसरी पे कहता है दोनों सीएनडी हो, मतलब दोनों के बीच में रिजल्ट ना बताया जा सके, ऐसा होना चाहिए। कह रहा है कि कुछ पत्रिकाएं पेपर हैं, पत्रिका और पेपर के बीच में देखो पत्रिका का कुछ भाग किताब में है, पेपर का कुछ भाग किताब में है। पत्रिका पेपर से रिलेट करेगी कि नहीं करेगी ये बात पता नहीं है, ये भी कैसा होगा सीएनडी होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। और पत्रिका पेपर का संबंध यहाँ भी सीएनडी होगा। तो हमारी आइदर और की तीन कंडीशन है, सेम होने चाहिए, कौन जो वर्ड दिए गए हैं ये वाले, देखो ये दोनों सेम है। ठीक है, एक पॉजिटिव हो और निगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है निगेटिव है, और बोथ सीएनडी होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए, सीएनडी होने चाहिए। जो भी निष्कर्ष इन तीन कंडीशन को वेरीफाई कर जाएगा उसके मध्य में आइदर और का रिलेशन होगा। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, आंसर क्या आएगा, या तो दूसरा या तीसरा, ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। ठीक, आप लोग लगाने का प्रयास करिए इसको, है ना। ठीक, इसको आप लोग लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, फिर कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, है ना, फिर कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। देखते हैं भाई क्या कह रहा है। कुछ संतरे केले नहीं है, देखो भाई कह रहा है कुछ संतरे केले नहीं है। ठीक है, कुछ संतरे केले नहीं है, इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा कोई होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कोई। ठीक, ये नो का केस है, इसको आप लोग कोई कर लीजिए। ठीक है, कोई संतरे केले नहीं है। ठीक, कोई संतरे केले नहीं है, ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई होगा, लग कुछ से भी जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, कोई संतरे केले नहीं है। ठीक, कोई भी संतरे क्या नहीं है, संतरे क्या नहीं है, केले नहीं है। कोई संतरे केले नहीं है, फिर कह रहा है कुछ केले क्या हैं, सेब हैं। कुछ केले क्या हैं, सेब हैं। ठीक है, कुछ केले सेब हैं। आगे देखो कह रहा है सभी सेब क्या हैं, फल हैं। सभी सेब क्या हैं, सभी सेब क्या हैं, फल हैं। ठीक है, आप लोगों के मन में ये आ सकता है कि हमने कुछ से क्यों नहीं सॉल्व किया है। ठीक है, देखो इसलिए नहीं सॉल्व किया है क्योंकि जो हमें विकल्प दिए गए हैं ये कोई के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, है ना। ठीक, इस वजह से ऐसा है खाली, और बाकी कोई इशू नहीं है। ठीक, अब देखो, अब डायग्राम एक बार देख लेते हैं। अगर कोई संतरे केले नहीं है, तो कोई भी संतरे केले नहीं है, कुछ केले सेब हैं, कुछ केले सेब हैं, और सभी सेब क्या हैं, फल हैं। तो सभी सेब क्या हैं, फल हैं। डायग्राम हमारा क्लियर है। ठीक, अब देखिएगा, अब इसके निष्कर्ष अगर हम निकालें तो निष्कर्ष पहला क्या कह रहा है कि कुछ संतरे क्या हैं, कुछ संतरे फल हैं। देखो भाई संतरे का फल के साथ संबंध। ठीक, तो देखो इधर से अगर देखो फल के साथ सम नॉट का केस है, इस साइड से सीएनडी होगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा कह रहा है कि सभी फल संतरे हैं, सभी फल संतरे, फल का संतरे के साथ संबंध, तो देखो
फल का कुछ भाग संतरे में, ध्यान से देखिएगा, जितना भाग केले में है फल का उतना कभी संतरा नहीं होगा, ये बात सही। मतलब हम कहें कि कुछ फल संतरे नहीं है, ये बात एग्जैक्ट सही है। कुछ फल संतरे नहीं है, ये बात एग्जैक्टली सही है इस साइड से, है ना। तो देखो इस साइड से अगर कुछ नहीं है, कंफर्म है, तो फिर सभी हैं, ये कैसे सही हो सकता है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ये कह रहा है सभी फल संतरे, जबकि पता है कि कुछ फल जितने केले में उतने संतरे नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ केले क्या है, फल है। कुछ केले क्या है, फल है। तो देखो केले और फल के बीच में सम का रिलेशन डायग्राम हमें दिखा रहा है तीसरे वाले में। और कुछ सेब फल नहीं है, कुछ सेब फल नहीं है, कुछ सभी सेब फल हैं। जब सभी हैं तो देखो कुछ नहीं सीधा गलत हो जाएगा, जहां सब होंगे वहां कुछ नहीं कोई नहीं दोनों गलत होगा। ठीक, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, तीसरा। और यहाँ पे चौथा दिया गया है, क्या दिया है, केवल तीसरा अनुसरण करता है, ओनली थर्ड इसका राइट आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चौथा, फिर वही है कि सभी बोतलें क्या हैं, बक्से हैं। सभी बोतलें सभी बोतलें क्या हैं, बक्से हैं। सभी बोतलें बक्से हैं, कह रहा है सभी बक्से थैले हैं। और सभी बक्से क्या हैं, सभी बक्से थैले हैं। कह रहा है कुछ थैले ट्रे हैं, कुछ थैले क्या हैं, ट्रे हैं। कुछ थैले क्या हैं, ट्रे हैं, ठीक है। कुछ थैले ट्रे हैं, डायग्राम सामने है, आप लोग देखिएगा इसको। कह रहा है कुछ बोतलें ट्रे हैं। देखो निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ बोतलें ट्रे हैं। देखो कुछ बोतलें, बोतल का भाग ट्रे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत हो जाएगा, सी एंड डी। कुछ ट्रे बक्से हैं, बक्से का कुछ ट्रे बक्से हैं, ट्रे बक्से और ट्रे देखो रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। सभी बोतलें थैले हैं, सभी बोतलें थैले हैं, देखो ऐसे पूछ रहा है, ऑल का केस बन रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक, और कुछ ट्रे थैले हैं, कुछ ट्रे थैले हैं, तो ये देखो कुछ ट्रे थैले हैं, ये भाग भी दिख रहा है। तीसरा और चौथा क्या है, सही है, तीसरा और चौथा सही। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आखिरी वाला क्या हो जाएगा, केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करता है, ये भी सही है और ये भी सही, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, फोर्थ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि सभी कांच दर्पण हैं। सभी कांच क्या है, सभी कांच क्या है, दर्पण है, ठीक है। देखो भाई क्या कह रहा है, सभी कांच क्या है, दर्पण है। सभी कांच दर्पण है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, सभी कांच दर्पण है, कह रहा है कुछ दर्पण क्या है, लाल है। कुछ दर्पण क्या है, तो कह रहा है कुछ दर्पण क्या है, लाल है। कुछ दर्पण लाल है, ठीक है। सभी कांच दर्पण है, ठीक है, और कुछ दर्पण क्या है, लाल है। निष्कर्ष पहला, सभी दर्पण कांच हैं। कह रहा है कि सभी दर्पण क्या है, कांच है। तो देखो इस साइड से अगर देखोगे तो सम का रिलेशन दिखाएगा, पहला गलत हो जाएगा। कुछ कांच लाल है, कांच का लाल के साथ संबंध भी दिख नहीं रहा, हमें पता नहीं है। जो चीज ना दी गई ना दिख रही वो पता नहीं, और नॉर्मल केस में पता नहीं गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ रॉन्ग हो जाएगा, हमारा आंसर कौन सा सही आ जाएगा, ठीक। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, विकल्प नंबर कौन सा होगा, तीन। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक, देखते हैं 6 में क्या दिया गया है। ठीक, सभी किताबें पेपर हैं। ठीक, सभी किताबें क्या हैं, पेपर हैं, ठीक है। कुछ पेपर क्या है, जनरल है, ठीक है। कुछ जनरल क्या है, कैलेंडर है, ठीक है। अब इसमें लिख लेते हैं हम लोग, कह रहा है क्या कि सभी किताबें पेपर हैं। सभी किताबें क्या हैं, सभी किताबें क्या हैं, पेपर हैं, ठीक है। और कह रहा है कि सभी किताबें पेपर, कुछ पेपर जनरल है, पेपर का कुछ भाग कहाँ है, जनरल में। अगर आप कुछ जनरल क्या है, कैलेंडर है। कुछ जनरल क्या है, कुछ जनरल क्या है, कैलेंडर है, ठीक है। कुछ जनरल क्या है, कैलेंडर है। क्या कह रहा है, कुछ जनरल किताबें हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ जनरल किताबें हैं, जनरल किताब का रिलेशन दिख रहा, नहीं, गलत। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, ये भी नहीं दिख रहा, गलत। कुछ किताबें जनरल हैं, कुछ किताबें जनरल हैं, किताब जनरल के बीच में संबंध नहीं दिख रहा है, फिर गलत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जनरल और किताब यहाँ दिया है, तो इसे किसी के मन में आ सकता है कि सर इधर और क्या होगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे निगेटिव नहीं दिया गया है, इस वजह से हम इधर और चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, ठीक है। तो कुछ किताबें कैलेंडर हैं,
तो किताबें कैलेंडर हैं ये भी नहीं, ये ऑल रॉन्ग होंगे, सारे गलत हैं। तो केवल दूसरा ये, इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज सही होगा, है ना। देखो सिंपल सी बात ये है कि जिनके मध्य में रिलेशन अगर है तो फिर दिखना चाहिए, है ना, अगर है तो दिखाई देना चाहिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है भाई। कह रहा है कि कोई दरवाजा क्या नहीं है, कुत्ता नहीं है। कोई दरवाजा क्या नहीं है, कुत्ता नहीं है, नो का केस। कोई भी दरवाजा क्या नहीं है, कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं। और सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं। कह रहा है कोई कोई दरवाजा कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है। क्या नहीं है, कुत्ता नहीं है। और कह रहा है सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं। सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। ठीक है, निष्कर्ष पहला दिया गया है, देखो ध्यान से, दूसरा दिया गया, तीसरा और चौथा दिया गया है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है। देखो भाई, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है ये पता है, बिल्ली के साथ ये क्या बनाएगा, सम नॉट का केस। कैसा बनाएगा, सम नॉट का केस बनाएगा। सम नॉट के केस में इस साइड से जितना भी निष्कर्ष होगा वो क्या होगा, शेंडी होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है। ठीक, तो कुछ बिल्ली दरवाजा नहीं है, इस साइड से देखो। ठीक, अगर ये देखोगे, ये इस साइड से सम नॉट का केस है, तो अगर देखोगे यहाँ पर कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है। ठीक है, तो कोई नहीं है जबकि पता हमें है कुछ नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, देखो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सम सही हो जाएगा, तीसरा वाला। कह रहा है सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ठीक है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ दिख रही जो बच गई वो पता नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही है, ओनली थर्ड, तीसरा राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, तीसरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो सम नॉट का केस ऐसे होगा, है ना, जैसे ये है और ये मतलब इससे ना रखे, इसका मतलब इससे नहीं है, तो इसका जितना भाग इसमें होगा इसका कुछ भाग इससे नहीं होगा, तो इसमें जो सम नॉट बनेगा वो इधर से बनेगा। तो सम नॉट जिधर से बनता है उसके अपोजिट साइड से जितने निष्कर्ष पूछे जाते हैं वो सब सीएनडी होंगे जिसके साथ सम नॉट होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है, सारे चॉकलेट केक हैं। ठीक है भाई, सभी चॉकलेट क्या हैं, केक हैं। सभी सभी चॉकलेट क्या हैं, केक हैं। ठीक है, सभी चॉकलेट क्या हैं, केक हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, कोई भी केक आइसक्रीम नहीं है। कोई भी केक क्या नहीं है, आइसक्रीम नहीं है। कोई भी केक क्या नहीं है, तो आइसक्रीम नहीं है। कोई भी केक आइसक्रीम नहीं है। निष्कर्ष कह रहा है, ठीक है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है। कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जब केक का संबंध आइसक्रीम के साथ नहीं है तो सॉरी चॉकलेट केक में है, तो चॉकलेट का भी संबंध आइसक्रीम के साथ नहीं होगा, तो कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं है, ये बात क्या हो जाएगी, ये बात सही हो जाएगी। कह रहा है कुछ केक मिल्क शेक हैं। ठीक है, कुछ केक मिल्क शेक हैं। अब देखो इसमें मिल्क शेक वाला, ठीक है, इसमें मिल्क शेक वाला जो है, यहाँ पे देखिएगा कोई भी ऐसा ऑप्शन इसमें दिया गया है क्या। ठीक है, तो मिल्क शेक का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आउटसाइडर है, बाहर से है, क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन आ जाएगा, केवल पहला नहीं था। एक चीज समझिएगा, अगर बाहर से कोई भी दिया जाता है तो उसका संबंध दिखेगा नहीं इसमें, है ना, और दिखेगा नहीं तो तुम बता नहीं सकते हो, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर देखिएगा। ठीक, कह रहा है सभी इतिहासकार क्या हैं, गायक हैं। सभी इतिहासकार क्या हैं, गायक हैं। सभी गायक क्या हैं, संगीतकार हैं। ठीक है, कोई अभिनेता संगीतकार नहीं है। कोई भी अभिनेता संगीतकार नहीं है। ठीक है, अब इसमें लिख लेते हैं हम लोग हैं, सभी इतिहासकार क्या हैं, गायक हैं। ये क्या है, ये क्या है, इतिहासकार। ये क्या है, इतिहासकार। कह रहा है सभी इतिहासकार क्या हैं, गायक हैं, ये क्या हो जाएगा, गायक। ठीक है, सभी इतिहासकार गायक हैं। सभी गायक क्या है, संगीतकार हैं, ये क्या हो जाएगा,
संगीतकार, ठीक है, ये हो गया संगीतकार। सभी गायक संगीतकार हैं, कोई अभिनेता संगीतकार नहीं, नो का केस दोनों तरफ से बराबर होता है। तो कोई अगर अभिनेता संगीतकार नहीं है तो कोई भी संगीतकार अभिनेता नहीं होगा। ये डायग्राम इसका एग्जैक्ट बनेगा। अब क्या कह रहा है, अनुमान क्या दिया गया है, आप लोग देखो भाई क्या दिया गया है, सभी स्टूडेंट देखेंगे, है ना। आइदर और का केस चेक कर लिया जाए क्या, तो कहीं भी बन नहीं रहा है। ठीक, नॉर्मल कंक्लूजन्स हैं क्या, चेक करते हैं एक बार। ठीक, देखो निष्कर्ष पे अगर हम लोग बात करें तो पहला निष्कर्ष दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। पहला निष्कर्ष क्या दिया गया है कि कोई इतिहासकार संगीतकार नहीं है। देखो, जबकि सभी इतिहासकार संगीतकार हैं, तो पहला गलत हो जाएगा। देखो ऑल का केस है, ये कह रहा है कोई नहीं, सीधा गलत कह रहा है। सभी गायक अभिनेता है, तो देखो सभी गायक अभिनेता, जबकि क्या पता संगीतकार का उसके साथ संबंध नहीं, तो इसका भी इसके साथ नहीं होगा। और ये भी क्या हो जाएगा, डेफिनेटली रॉन्ग होगा। कुछ अभिनेता गायक हैं, देखो भाई कुछ अभिनेता गायक हैं, तो अभिनेता का संगीतकार के साथ संबंध नहीं, ये भी गलत होगा। कह रहा कोई अभिनेता इतिहासकार नहीं है, कोई भी अभिनेता इतिहासकार नहीं है। ये बात क्या है, नो का केस है। दोनों तरफ से क्या होता है, नो का केस दोनों तरफ से बराबर होता है। नो का केस क्या है, दोनों तरफ से बराबर होता है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब इसके साथ नहीं, तो इसका मतलब भी इसके साथ नहीं होगा। इसका मतलब इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसका मतलब उसके साथ नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब भी उनके साथ नहीं होगा। और नहीं होगा अगर, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई भी अभिनेता इतिहासकार नहीं है ना। अगर हम तुमसे कहें कि कोई देखो कोई इतिहासकार अभिनेता नहीं है, ठीक है, अभिनेता नहीं है, नहीं है। अगर ये बात तुमसे पूछें तो ये बात क्या है, सही है, सही है ना। तो देखो कोई नहीं दिया, नो का केस बन रहा है। तो जब इधर से नो का केस तो उधर से भी नो का केस। हम कहें कि ए का मतलब बी के साथ नहीं है, तो ये इससे मतलब नहीं रखता, सिलोगिज्म का रूल कहता कि ये भी मतलब नहीं रखेगा, दोनों तरफ से बराबर होगा। लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, ठीक, और देखो भाई इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कुछ बक्से सोना है, कुछ बक्से क्या है, सोना है, और कोई भी सोना क्या नहीं है, आयत नहीं है। ठीक है, कुछ बक्से क्या है, सोना है, कुछ बक्से क्या है, कुछ बक्से क्या है, सोना है, और कह रहा है कोई भी सोना क्या नहीं है, आयत नहीं है, आयत नहीं है। यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि बक्से और आयत के बीच में सम नॉट का केस है। किसका है, सम नॉट का केस है, कुछ नहीं का है। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी बक्सा आयत नहीं है, जबकि हमें पता है बक्से का कुछ भाग आयत नहीं है। पहला क्या होगा, गलत। दूसरा, सभी बक्से आयत हैं, तो कुछ बक्से आयत नहीं है, तो कंफर्म है। जब कुछ नहीं है तो सभी कैसे हो सकते हैं, ये भी गलत। सभी आयत बक्से हैं, आयत का संबंध बक्से के साथ, उधर से जितना निष्कर्ष पूछा जाएगा सब सीएनडी गलत। कुछ बक्से आयत नहीं है, बक्से का जितना भाग सोने में होगा उतना कभी आयत नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चौथा सही हो जाएगा, कुछ बक्से आयत नहीं है, बक्से का जितना भाग सोने में होगा वो कभी आयत नहीं होगा। ये बात एग्जैक्ट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 10। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा सभी घोड़े क्या होते हैं, गधे होते हैं। सभी घोड़े क्या होते हैं, गधे होते हैं। ठीक है, सभी घोड़े क्या होते हैं, गधे होते हैं। बनाते हैं डायग्राम। सभी घोड़े क्या हैं, गधे हैं, और सभी गधे क्या हैं, बंदर हैं। ठीक है, सभी, इसने कहा सभी घोड़े क्या होते हैं, सभी घोड़े गधे होते हैं। ठीक है, सभी घोड़े क्या होते हैं, गधे होते हैं, और सभी गधे क्या होते हैं, बंदर होते हैं। क्या होते हैं, बंदर होते हैं। सभी घोड़े गधे होते हैं, सभी गधे बंदर होते हैं। कह रहा सभी घोड़े बंदर हैं, तो देखो सारे घोड़े बंदर वाले पोर्शन में हैं। पहला क्या होगा, सही होगा। सभी बंदर घोड़े, सभी बंदर घोड़े ऐसे पूछ रहा है बाहर से अंदर की तरफ, कुछ सही होगा। सभी सीएनडी निर्धारित नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, सभी आतंकवादी क्या है, मनुष्य हैं। सभी आतंकवादी क्या है, मनुष्य हैं। सभी मनुष्य क्या है, बदनाम है। सभी मनुष्य क्या है, बदनाम है। ठीक है, सभी आतंकवादी क्या है, सभी सभी आतंकवादी ये क्या है,
सभी आतंकवादी क्या है? मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। और कह रहा सभी मनुष्य क्या है? बदनाम है, सभी मनुष्य क्या है? बदनाम है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, निष्कर्ष पे बात करें। कह रहा है कि सभी आतंकवादी क्या है? बदनाम है, सभी आतंकवादी बदनाम है। देखो भाई, तो देखो सभी आतंकवादी बदनाम है ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो आतंकवादी सारे बदनाम वाले पोर्शन में पहला सही हो जाएगा। कह रहा है कोई भी मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता, लगी पॉसिबिलिटी, लगी पॉसिबिलिटी हटा दो, इतना हिस्सा चेक करो जरा। कोई मनुष्य आतंकवादी नहीं है, जबकि कुछ मनुष्य आतंकवादी हैं। तो जहां कुछ होगा वहां कोई नहीं, सीधा गलत होगा। और सीधा गलत है अगर, तो लगी पॉसिबिलिटी ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर ये कहता कि कुछ मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर यहीं पर यह निष्कर्ष कहता कि कुछ मनुष्य, ये कहता कि कुछ मनुष्य, ठीक आप लोग समझिएगा इसको, कुछ मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कुछ मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे, कुछ मनुष्य आतंकवादी नहीं हो सकता। देखो कोई नहीं, कोई नहीं और कुछ नहीं में फर्क होता है। ठीक है, अब देखो इस पॉसिबिलिटी पर है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सिलोगिज्म में संभावना वाला सबसे कठिन होता है, सबसे आसान वही होता है। देखो जितने हिस्से पर पॉसिबिलिटी लगी उतना हटा दो। अब चेक करो, कुछ मनुष्य आतंकवादी नहीं है, ये तुमको 3 रिजल्ट देगा। या तो ये डेफिनेट करेक्ट होगा, या तो ये क्या होगा? डेफिनेट करेक्ट होगा, या तो ये डेफिनेट रॉन्ग होगा, और या तो ये सीएनडी होगा। ठीक है, सीएनडी होगा। अब अगर डेफिनेट रिजल्ट की हम बात करें तो देखो कुछ मनुष्य आतंकवादी नहीं है, चेक करो जरा, तो कुछ मनुष्य आतंकवादी हैं, लेकिन मनुष्य का कुछ भाग है वो तो दिख रहा है, पर जो नहीं दिख रहा वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, और जब जानकारी नहीं है तो हो जाएगा क्या? सीएनडी। और सीएनडी पर पॉसिबिलिटी क्या होती? सही होती है, ये वाला सही हो जाएगा जब देगा क्या? कुछ। लेकिन यहां कहा था इसने कोई नहीं, तो जब कुछ होंगे तो कोई नहीं सीधा गलत होगा। और जो चीज सीधा गलत या सीधा सही है डेफिनेट रिजल्ट पर है, तो जो चीज डेफिनेट है, जो चीज एग्जैक्ट पता है, तो उस पर कभी भी संभावना नहीं होती है। ठीक, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक, पहला सही होगा, ओनली वन, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा सभी दरवाजे क्या हैं? खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे क्या हैं? खिड़कियां हैं, और कुछ खिड़कियां दीवारें हैं। ठीक है, देखो भाई सभी क्या हैं? दरवाजे, सभी क्या हैं? दरवाजे, और ये क्या है? खिड़कियां हैं। ठीक है, ये क्या है? खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। और कह रहा है कुछ खिड़कियां क्या हैं? दीवारें हैं, कुछ खिड़कियां क्या हैं? कुछ खिड़कियां क्या हैं? दीवारें हैं। ठीक है, अब आगे देखो भाई, कुछ खिड़कियां क्या हैं? दीवारें हैं। कह रहा है सभी दरवाजे दीवारें हैं, बताओ दरवाजे का दीवार के साथ संबंध दिख रहा है? देखो डायग्राम दिखा रहा है, दरवाजे दीवार रिलेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, गलत हो जाएगा। कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ इधर से पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा, समझ गए? ठीक, कुछ खिड़कियां क्या हैं? दरवाजे हैं, ये क्या होगा? सही हो जाएगा। निष्कर्ष केवल दूसरा अनुसरण करता। आप लोग समझिएगा कि कभी भी अगर सर्कल में सर्कल बना है, ठीक है, तो देखो इधर से जितने निष्कर्ष पूछेगा, बाहर से सॉरी अंदर से बाहर की तरफ, तो कुछ भी सही होगा और सभी भी सही होगा। लेकिन अगर बाहर से अंदर की तरफ पूछ रहा है तो कुछ सही हो जाएगा और सभी क्या हो जाएगा? सभी पता नहीं, सीएनडी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सीएनडी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास जब पढ़ेंगे तो मैंने पॉसिबिलिटी पढ़ाई है, ये भी सब कुछ पढ़ाया है ना। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर समझ गए ना? सेकंड वाला हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा सभी कलम क्या है? पेन है, सभी कलम क्या है? पेन है। और कह रहा है लिंक एक कलम है, मतलब ठीक है, सभी लिंक एक कलम है, मतलब इसको थोड़ा समझते हैं। सभी कलम पेन है, देखो सभी कलम क्या है? पेन है। ठीक है, सभी कलम पेन है, सभी कलम पेन है, क्योंकि सर्कल में सर्कल बनेगा, है ना।
ठीक, एक सर्कल यहाँ भी बनेगा। लिंक एक कलम है मतलब जितने लिंक हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। ठीक, तो ये डायग्राम थोड़ा सा स्पष्ट रहे इस वजह से। ठीक, अब देखो कह रहा है सभी कलम क्या है, पेन है, तो ये हो जाएगा कलम, ये कलम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पेन। ठीक है, सभी कलम पेन, और लिंक एक कलम है तो लिंक हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग डायग्राम इससे बनाना शुरू करें, ठीक है, कि लिंक एक कलम है, अगर देखो इसके साथ जाओगे अगर तो जल्दी आसानी से बन जाएगा। लिंक एक कलम है, देखो लिंक और कलम। ठीक है, और कह रहा है कि सभी कलम जितनी भी ओपन है, ये ऐसे डायग्राम बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा वहां पे। ठीक, कोई कंसर्न नहीं है, जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। डायग्राम सामने है हमारे। ठीक, अब निष्कर्ष पर बात कर ली जाए। क्या कह रहा है निष्कर्ष पहला, कह रहा है लिंक एक पेन है। देखो भाई, लिंक एक पेन है मतलब जितने भी लिंक हैं वो सब पेन में हैं, तो बात सही है, पहला सही हो जाएगा। कह रहा है लिंक पेन भी है और कलम भी है, तो लिंक पेन में भी है कलम में भी है, ये भी बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। पहला और दूसरा दोनों क्या होंगे, सही होंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा वाला। ठीक है, थर्ड, थर्ड सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 15, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कह रहा है सभी आम क्या है, गाजर है। सभी आम क्या है, गाजर है। सभी गाजर क्या है, मूली है। ठीक है, सभी गाजर क्या है, मूली है। कह रहा है कि सभी आम क्या है, सभी आम क्या है, गाजर है। सभी आम गाजर हैं और सभी गाजर क्या है, मूली है, मूली है। ठीक है, सभी गाजर क्या है, मूली है। कह रहा है सभी आम मूली है। देखो सभी आम मूली है, ऐसे पूछा है, बताओ अंदर से बाहर की तरफ पूछ रहा है, ऑल पूछा, सभी आम मूली है, सही हो जाएगा। ठीक है, सभी आम मूली है। कह रहा है कुछ मूली आम है, कुछ मूली आम है, इधर से पूछा है सम में, ये भी क्या होगा, ये भी सही होगा। बोथ करेक्ट हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें कि ये जो सिलोगिज्म के 15 क्वेश्चन थे कथन निष्कर्ष के, आप लोगों को समझ में आए हैं, और अगर आए हैं तो कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।